हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये दिन शनिवार का है और दोपहर का टाइम है। दोपहर का टाइम ये 1:30 बजे के बाद का टाइम है। देख ही रहे हैं आप, उर्वी स्कूल से अभी अभी आई है। बच्चे पहले ही आ गए थे और आते हैं कि तुरंत बाद ही अपने वही खेल में मतलब बच्चों के साथ लग गए। अभी तक इसने ड्रेस वगैरह भी चेंज नहीं की है और उससे पहले ही मतलब ये जो पिस्टल आई थी इसकी धैर्य की, उसी के पीछे ये लग गए हैं और उसी में ये लग रहा था कौन बम फोड़ेगा इसमें, बस वही। तो दिवाली का टाइम आ रहा है तो बच्चों को एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा रहती है इसी चीज़ की। तो जी यहाँ पे मैंने बनाई है खिचड़ी मूंग की दाल और खिचड़ी ऑलमोस्ट बन ही गई है, बस उसका प्रेशर निकलना बाकी था। सो वो निकल गया है अभी, बस मैं सर्व करने जा रही हूँ। तो बच्चे जो है ना तब तक बिल्कुल रेडी हो गए थे खाने के लिए। तो बस मैंने ना सुबह बनाई थी बच्चों के लिए मैक्रोनी अपने उनके टिफ़िन के लिए। तो मैक्रोनी से उनको इतना मतलब लगाव है ना, बस जाके आके बस ये लग रहा था उनको कि बस मैक्रोनी ही मिल जाए। और ज़्यादा भी ये ठीक नहीं रहती है, लेकिन बस इसी वजह से मैंने दोपहर में मूंग की दाल की खिचड़ी बना दी। अब यहाँ पे गर्मा गर्म खिचड़ी रेडी है और इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 चम्मच घी, क्योंकि घी के बगैर बिल्कुल भी खिचड़ी का टेस्ट नहीं आता और घी ज़रूर चाहिए इसमें, इसका टेस्ट अलग ही हो जाता है घी से। तो जी बस आइए आप लोग भी आ जाइए। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया, मैंने और बच्चों ने खा ली है। दूसरी तरफ ये जो है ना अब 2:30 बजे का क्लिप है, यहाँ पे 2:30 के 3 के आसपास का टाइम हो रहा है और ये जो है ना कुर्ता मैं लेकर आई थी उर्वी के लिए। तो इस कुर्ते की फ़िटिंग मतलब काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी। जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैंने आज इसकी फ़िटिंग कर ली है और इसकी स्लीव्स वगैरह ना इतनी ही थी। और वैसे भी अब मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है तो इसी वजह से अब स्लीव्स जो है ना पौनी ही ठीक रहेंगी। यूजुअली बच्चे ज़्यादा तो गर्म कपड़े पहनते नहीं हैं देखो जल्दी से, तो इसलिए जो स्लीव्स के कपड़े होते हैं ना वो ठीक रहते हैं इस मौसम में, मच्छर वगैरह से भी और मतलब कैसे भी लगा लो। अब यहाँ पे ये शरारा था, ये शरारा रखा हुआ था मैंने इसका बना के। अब इसी के ऊपर ये इसको पहन के देख रही थी, बोल रही थी अच्छा लग रहा है, इससे मैच हो रहा है कि नहीं। तो मुझे हल्का हल्का सा मैच लगा, लेकिन मुझे हल्का सा डिफरेंस भी लगा इसमें। तो मुझे ये लग रहा था कि ये इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है। इसके साथ या तो कोई वाइट पैंट अच्छी लगेगी या फिर कोई जीन्स भी हो तो भी अच्छी लगेगी। लेकिन ये शरारा बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। इसके साथ कोई और ही कलर होगा तभी अच्छा लगेगा। तो देखेंगे जैसे भी होगा, कभी इसके साथ कोई और सूट वगैरह हम बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए इसी के साथ ये छोड़ दिया था और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था फिटिंग होने के बाद ना, बहुत मतलब यूनिक सा लुक आ रहा था इसका। अब जी ये क्लिप है 7 बजे का, शाम के 7 बजे का क्लिप है ये। और पूजा हो गई है मेरी, दिया बाती मैंने कर दी है। अब यहाँ पे मैं नीचे गई थी करीब 5 बजे, तो बच्चों को देकर गई थी फ़ोन, लेकिन उन्होंने फ़ोन देखा और मेरी जो फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी। तो इसी वजह से ना मैंने जो भी चीज़ें थी वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। मतलब ये मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे डिनर में। तो गोभी के पराठे बन रहे थे, लेकिन उससे पहले गोभी घिसना, फ्राई वगैरह करना है, मसाले वगैरह मिला के जैसे भी करते हैं, इसका जो भी प्रोसीजर होता है वही सेम किया था। लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि ऑलरेडी ही बैटरी बिल्कुल 5% थी। तो मैं अगर शूट भी करती तो वो स्विच ऑफ हो जाता। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें मैंने शूट नहीं की थी और बस डायरेक्टली मैं आप सबको मिल रही हूँ पराठों में। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं गोभी के। गोभी को पहले मैंने अच्छे से घिसा, उसके बाद इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक, मिर्च और हल्का सा गरम मसाला, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप करी और थोड़ा सा पैन में ज़ीरा डाला तेल में। उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई कर दिया। गोभी का जो कच्चापन था वो निकल गया था और उसी के साथ जो है ना फ्राई हो गई थी। थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था और ठंडा होना ज़रूरी है क्योंकि गरम अगर पराठों में भरोगे तो पराठे बनेंगे ही नहीं जैसे आप चाहेंगे, बिल्कुल फटे फटे बनेंगे। तो वो वाली बात नहीं होगी, इसी वजह से इसको ठंडा करना ज़रूरी है। तो मैंने इसको करीब 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे पराठे हो रहे थे रेडी बिल्कुल अच्छे से। तो जी यहाँ पे लुक वाइज ही पराठे आप सबको बता ही रहे होंगे कितने टेस्टी बने थे और वाकई में बहुत टेस्टी बने थे। गोभी के जो पराठे होते हैं वो वैसे भी उनका टेस्ट अलग ही होता है, तो आलू वगैरह से थोड़े से यूनिक हो जाते हैं और थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और गोभी के पराठे ना बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं, इवन उनको एक से अलग
कभी नहीं खाया जाता, तो एक से अलग वो खा लेते हैं गोभी वगैरह के। तो यहाँ पे पराठे हुए रेडी। जस्ट उसके बाद मैंने लगाई हुई थी मशीन। अच्छा, मशीन में कपड़े धुल रहे थे क्योंकि हमें जाना था कल, मतलब गांव जाना था। डिसाइड ये हुआ था कि हम प्रसाद चढ़ेगा, मतलब जो सैयद जी की भेली होती है वो चढ़ेगी, तो छोटा जो बेबी हुआ है उसके नाम की चढ़ेगी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि रात को ही मशीन लगा देती हूँ, कपड़े वगैरह सब धुल जाएंगे। इवन ड्रेस वगैरह मुझे धोनी थी, तो बस ड्रेस वगैरह मुझे ज़्यादा अर्जेंट थी, इसी वजह से मैंने लगाई मशीन। अब ड्रेस 2 थी, वीरू की और उर्वी की। तो सोचा कि थोड़े से कपड़े और हैं, हल्का सा पानी मैंने मशीन में भरा और उसी में 1 राउंड अप मैंने इसमें दे दिया। तो जस्ट उसके बाद कपड़े धुल गए थे, तो यहाँ पे यहीं पे डाल रही थी इनको, क्योंकि रात का टाइम है। छत में कपड़े रात के टाइम नहीं डालने चाहिए, इसी वजह से यहीं पे डाल दिए थे। बस अब लास्ट काम मेरा बचा था बर्तन का। अब यहाँ पे जो खाने पीने के हमारे बर्तन थे, मैंने और बच्चों ने खा लिया है। अब ये चम्मच वाले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बहुत खाली खाली लगता है। अब जब से मैं वो चम्मच वाला स्टैंड लाई हूँ ना, तो पहले जब भी बर्तन वगैरह धोती थी, जब मुझे टूटी चलानी पड़ती थी, तो तभी के तभी हाथ में ना ये लग जाती थी चम्मचें वगैरह। तो अब जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें जो है ना बिल्कुल ये लगता है कि हाँ कितनी इंपॉर्टेंस होती है इनकी हमारी लाइफ में। तो कई बार ये लगता है कि उससे पहले मैं ये क्यों नहीं ले आई थी, तो काफ़ी जो है ना जगह मिलती है। अब यहाँ पे चम्मचों से ना बहुत ज़्यादा जगह घिरी रहती थी और अब नहीं है। बस लास्ट का 1 राउंड अप बचा था, तो मैंने सोचा इसको भी हैंड टू हैंड ही निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद जस्ट मशीन को खाली करके रख दूँगी। और अभी टाइम हुआ था करीब 8:30 का, और 8:30 बस इनका आने का टाइम था 9 बजे का। तो तब तक जो है ना मैं सोच रही थी अपने बाकी काम निपटा लूँ, ताकि जो मैं पराठे उनके लिए बनाऊँगी उसमें मुझे काफ़ी टाइम मिल जाए। इसी वजह से बस यहाँ पर थोड़े से कपड़े बाकी थे, तो इनको भी बस फटाफट से मैंने धो दिया था। ये आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो आज संडे है और यहाँ पे देखिए चल रही है सफाई। तो जो डस्टिंग वाली सफाई होती है वो चल रही है। एक्चुअली में ज़्यादा डीप क्लीनिंग मुझे करनी नहीं थी, तो दिवाली वाली जो सफाई होती है उसमें जो है ना जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं साफ़ करूँगी। और अभी नवरात्रे गए थे तो तब मैंने डीप क्लीनिंग बहुत की थी, तो इसी वजह से जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मुझे ड्रेसिंग का अंदर का एरिया जो भी था ना वो मुझे क्लीन करना था। उसके बाद जैसे ही फटाफट से मैं सारी चीज़ें अरेंज करती जा रही थी, जो जो एरिया मैं साफ़ कर रही थी उनको चीज़ों को वहीं पे अरेंज भी कर रही थी साथ के साथ ही। अच्छा, ये ड्रेसिंग जो है ना अंदर से कभी साफ़ होता है, बाहर वाला एरिया तो दूसरे तीसरे दिन होता ही रहता है, लेकिन अंदर जो है ना काफ़ी सारा ज्वेलरी या फिर मेकअप वगैरह सब होते हैं ना, तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे ये वाला पोर्शन मैंने बना दिया है अपने नेल पेंट्स का और अपने मेकअप, काजल, लाइनर वगैरह का। उसके बाद जैसे नीचे वाला पोर्शन है, चूड़ियाँ वगैरह हैं यहाँ पे, तो इनको भी मुझे अरेंज करना था। बस फटाफट से मैं यहाँ पे लग गई थी। तो जी बात ये है कि आप सबको पता ही है नेक्स्ट मंथ 25 को शादी है, और उसी की शादी की तैयारियों में हम सब लगे हुए हैं। तो जैसे भी जिसको जब भी मौका मिलता है वो सारी चीज़ें ले आता है। और अभी लास्ट मंडे उसका लहंगा आया है, तो वो लहंगा देने मुझे जाना है कल। तो वो लहंगा मैं देने जाऊंगी, मतलब दुल्हन को, मेरी भतीजी को। तो इसी वजह से तो मैंने सोचा कि जो भी धीरे धीरे सफाई होती चली जाएगी वो सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे कपड़े वगैरह सिलने थे, बाहर के कपड़े मेरे पास आए हुए हैं, तो वो मुझे रेडी करके देने ही देने हैं। इसी वजह से तो कपड़े वगैरह का ये होता है कि 30 त्योहार पे ज़्यादा होते हैं और 30 त्योहार पे साफ़ सफाई वाला काम हो जाता है। तो इसी वजह से ना कोई चीज़ें मैं कर देती हूँ जैसे ही मुझे मौका लगता है। तो इस वक्त जो है ना कमरे का एरिया मैंने क्लीन किया था और पूरा ड्रेसिंग मैंने खाली किया पहले, एक पोर्शन, मतलब एक साथ मैंने कोई चीज़ खाली नहीं की है, एक साथ सारी चीज़ें। तो मैंने ना ऊपर वाला पोर्शन पहले साफ़ किया, फिर ये जो सेकंड रो है ये वाला किया है, उसके बाद ये थर्ड रो है इसको भी किया है। तो बस चीज़ें अरेंज कर दी हैं, जैसे थी एज इट इज़ वैसे ही कर दी हैं। और कुछ थोड़े चेंजेस किए हैं क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें वेस्ट थी, जैसे जो चूड़ियाँ मैं नहीं पहनती हूँ वो मैंने आज फेंक दी है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे ड्रेसिंग को अच्छे से अरेंज कर दिया है। और ये जो हुक्स मैंने मंगवाए थे ये मैंने एक लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये हेयर बैंड वगैरह ना ये यहाँ पे टांग दिए मैंने, क्योंकि ये कई बार जो है ना ऐसे लटके होते हैं चूड़ियों वाले पाइप के ऊपर। तो इसी वजह से अब ये वहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि उनसे होती है डिस्टर्बेंस, जब भी हम खोलते हैं तो वो गिरते ज़रूर है। अब ये हुक्सा एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो मैंने सोचा दूसरा भी लगा देती हूँ, क्योंकि एक और मेरा वाला हेयर बैंड है तो मैं इसको भी यहाँ पे लगा दूँगी। तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो अब यहाँ पे ये वाला बाहर वाला पोर्शन है ये शू रैक का, तो पूरे घर की सफाई हो एक तरफ और ये शू रैक वाली एक तरफ। तो कोई भी सफाई होती है ना मैं हमेशा से शू रैक को हमेशा साफ़ करती हूँ। तो अभी टाइम भी हो गया था, करीब 10:30 के आसपास का टाइम हो गया था, क्योंकि ड्रेसिंग में ही मुझे इतना टाइम लग गया।
जस्ट उसके बाद मैं आई थी। तो सबसे पहले जो है ना मैंने इसको अच्छे से झाड़ा है, साफ़ वगैरह किया है। तो आज जो है ना हर एक रो में अलग से मैं न्यू पेपर बिछाने वाली हूँ इसमें, ताकि न्यूज़पेपर बिछा दूँगी तो उससे जो है ना मिट्टी वगैरह दिखेगी तो इतनी नहीं दिखेगी, जो भी होगी शूज़ से या फिर चप्पल वगैरह से जो भी निकलेगी वो न्यूज़पेपर के ऊपर रहेगी। तो यहाँ पे मैंने एक एक रो में अलग अलग से न्यूज़पेपर लगा दिए हैं, और उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा नया भी लगेगा। तो एक तरीका होता है कि अगर आप शू रैक रखते हो तो इस तरीके से रखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो दिखाई भी जो है ना खुले में होता है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। इवन जो अगर हम कहीं और बंद करके रखते हैं तो वो तो एक चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन ये मेरा ओपन रहता है, जो भी आता जाता सबका ध्यान यहाँ पे ज़रूर जाता है, क्योंकि फर्स्टली जो है ना जो भी आएगा वो यहीं पे अपनी चप्पलें वगैरह उतारेगा तो सबसे पहले उसका शू रैक पे ध्यान जाता है। तो इसको है ना थोड़ा सा इसी वजह से थोड़ा सा ठीक ठाक रखना ज़रूरी है। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि साफ़ सफाई ज़रूरी है, लेकिन साफ़ सफाई तरीके से हो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे अब देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, और पेपर लगा दिए मैंने। उसके बाद जो है ना जो भी चीज़ें थी इसकी उसके ऊपर रख दी हैं, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा थी चप्पलें वगैरह वो मैंने आज फेंक दी, काफ़ी सारी निकली थी। और जस्ट उसके बाद जो है ना इसको एज इट इज़ वहाँ पे रख दिया। अब काफ़ी खालीपन लग रहा था। तो जी करीब बज गए हैं 3:30, और मतलब पूरा ही शाम का ही वक्त हो गया। बस साफ़ सफाई जो थोड़ी बहुत करनी थी उसके करने के बाद मैंने सिला है ये सूट और सलवार, दोनों चीज़ें रेडी कर दी। ये देखो ये है सलवार और ये सूट। मतलब जैसे ही काम ख़त्म हुआ वैसे ही बैठ गई थी सिलाई पे, कटिंग शटिंग करके। ये बाहर के सूट हैं, कस्टमर के हैं, तो बस सिंपल सूट सलवार थे तो जल्दी से सिल गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन अब इसका फिनिशिंग वर्क बाकी है, तुरपाई वगैरह वो मैं करूँगी, देखती हूँ जैसे ही टाइम मिलता है शाम के वक्त तब करूँगी। तो बस अब इसी के साथ वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।